नमस्कार। अब तक हमने जगत जननी माँ दुर्गा के दो रूपों देवी शैलपुत्री और देवी ब्रह्मचारिणी से संबंध प्रबंधन के गुण सीखे। आज इनके तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा से संबंध प्रबंधन के लिए संबंधों को संतुलित बनाए रखने का गुण सीखेंगे। देवी दुर्गा के तृतीय रूप में है माँ चंद्रघंटा, एक योद्धा देवी। इनका नाम इनके माथे पर स्थित अर्धचंद्र से लिया गया है, जो एक घंटा जैसा दिखता है, जो आंतरिक स्थिरता और मन की एकाग्रता का प्रतीक है। देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। ये अपनी दाहिनी ओर के 3 हाथों में धनुष, बाण तथा कमल पुष्प लिए सुशोभित हैं। चौथा हाथ अभय मुद्रा में और 5वां हाथ वक्ष स्थित माला पर है तथा बाईं ओर के 4 हाथों में कमंडल, खड़ग, गदा और त्रिशूल है तथा 5वां हाथ वायु मुद्रा में है। देवी अपने वाहन सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये देवी न्याय एवं अनुशासन की प्रतिमूर्ति हैं। देवी चंद्रघंटा के माथे पर स्थित अर्धचंद्र, जो घंटा के आकार का है, उस अवस्था का प्रतीक है जहाँ बिखरा हुआ मन एकाग्रचित हो केंद्रित हो जाता है, जिससे आंतरिक दिव्य ऊर्जा का जागरण होता है। यह आंतरिक एकीकरण संबंधों में एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता प्राप्त करने में मदद करता है। देवी चंद्रघंटा के हाथ में बाण जहां त्वरित कार्य करने की क्षमता का प्रतीक है, वहीं धनुष ध्यान केंद्रित करने और सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। ये दोनों मिलकर शक्ति और क्षमता के संतुलन को प्रदर्शित करते हैं, जो संबंधों को लंबे समय तक निभाने में सहायक होता है। माँ चंद्रघंटा के हाथ का कमल पुष्प जीवन की कठिनाइयों और क्लेशों के बीच आध्यात्मिक चेतना के प्रस्फुटन का प्रतीक है। जिस प्रकार कमल कीचड़ भरे पानी से निकलकर अपनी अप्रतिम सुंदरता के साथ खिलता है, उसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक जागरूकता जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से भी फल फूल सकती है और यह हमें आध्यात्मिक जागरूकता के साथ अपने सभी संबंधों में कमल की तरह रहना और उसे निभाना सिखाता है। माँ चंद्रघंटा को वराभीत कराम के रूप में वर्णित किया गया है। माँ का अभय मुद्रा वाला हाथ निडरता, निर्भयता, सुरक्षा, आश्वासन और शांति का प्रतिनिधित्व करता है, जो भय को दूर कर दिव्य संरक्षण और आनंद को बढ़ाता है। ये अभय मुद्रा हमें अपने सबऑर्डिनेट, अपने से छोटे, अपने से कमजोर को आश्वासन और सुरक्षा प्रदान करने की ओर इंगित करता है, जिससे उनका भय खत्म हो और वे निडर और निर्भयता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। भय रहित संबंध को प्रबंधित करने के लिए ये आवश्यक है।
माँ चंद्रघंटा का हाथ वक्ष स्थित सफेद फूलों की माला पर भी है, जो उनके सौम्य, परम शांतिदायक और कल्याणकारी स्वरूप, उनकी धैर्य, स्थिरता और शांतिपूर्ण प्रकृति का प्रतीक है। देवी का यह भाव दर्शाता है कि संसार में सब अपना है, सबों को माँ हृदय से लगा कर रखती हैं, सभी पर अपने प्रेम की वर्षा कर अभिभूत करती हैं। देवी कहती हैं, संबंधों में प्रेम का स्थान होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ संबंध हृदय से नहीं बनते, केवल दिखावे का होता है। तथा संबंधों में भी माला की फूलों की तरह सुगंध बिखेरें और माला की तरह एक साथ जुड़कर रहें। देवी चंद्रघंटा के बाएं ओर के एक हाथ में कमंडल पवित्र जल का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के पापों का नाश करता है और शांति, शक्ति और समृद्धि प्रदान करता है। कमंडल से निकले जल से राक्षस मारे जाते थे और यह मनुष्यों के लिए ज्ञान और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक भी है। देवी का कमंडल शक्ति, शांति, समृद्धि, आत्मनियंत्रण और सकारात्मकता प्रदान करता है। साथ ही यह ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जो मनुष्यों को सही मार्ग दिखाता है। जब हम सत्य के मार्ग पर रहेंगे तो आत्मनियंत्रण और सकारात्मकता के साथ किसी संबंध को पूरी निष्ठा के साथ सहेज कर रखेंगे। देवी के हाथ में खड्ग दुष्टों के विनाश और शत्रुओं के संहार का प्रतीक है, जो मनुष्यों को भय और कष्ट से मुक्ति दिलाता है, बाधाओं को दूर करता है, पीड़ा हरने और विपदाओं का नाश करने के लिए माँ खड्ग हाथ में रखती हैं, जिससे वे शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। खड्ग अज्ञान को नष्ट करने और सत्य का प्रकाश लाने का भी प्रतीक है। माँ का खड्ग हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी अज्ञानता को दूर कर सत्य की ओर चलें। संबंधों को प्रबंधित करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक होता है। ये मार्ग बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है। संबंधों को मधुर और दीर्घकालिक रखने के लिए इस मार्ग पर चलना पड़ता है। देवी चंद्रघंटा के हाथ का गदा उनकी शक्ति, शौर्य, वीरता और विजय का प्रतीक है और यह दुष्टों के विनाश और भक्तों के कष्टों को दूर करने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। गदा युद्ध में शक्ति का प्रतीक है और यह देवी चंद्रघंटा को भक्तों को निर्भयता और विजय दिलाने में सहायता करती है। किसी भी प्रकार के एविल फोर्स से लड़ने में यह गदा सक्षम है। देवी का गदा संकेत देता है कि आप अपने संबंधों को निर्भयता प्रदान करें और उनके लिए विजय, सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। देवी का त्रिशूल भगवान शिव द्वारा इन्हें भेंट किया गया एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, जो 3 शक्तियों का प्रतीक है: तमस, अज्ञानता, रजस, सक्रियता और सत्व, शुद्धता।
तथा यह शक्ति नियंत्रण और धैर्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। देवी चंद्रघंटा इन्हें अपने नियंत्रण में रखती है। व्यक्ति के अंदर भी ये तीनों गुण समाहित होते हैं। देवी कहती हैं, संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर के तमस को सत्व और रज की शक्ति से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए तथा संतुलित तरीके से संबंधों को बनाए रखने की प्रेरणा भी यह देता है। देवी चंद्रघंटा का एक हाथ मुख्य रूप से वायु मुद्रा में होता है। यह प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे स्वस्थ ऊर्जा संचार को बढ़ावा मिलता है। यह सरल हस्त मुद्रा शांति, एकाग्रता, स्मृति, स्थिरता, समग्र कल्याण, भावनात्मक संतुलन की भावना को बढ़ावा देती है। वात दोष असंतुलित होने पर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसे यह मुद्रा संतुलित करती है। ठीक इसी प्रकार संबंधों में भी बहुत सारी अवांछित बातें हो जाती है, जो संबंधों में दूरियां ला देती है। उसे ठीक करने के लिए देवी के वायु मुद्रा से गुण लेकर हमें अपने संबंधों को संतुलित करना चाहिए। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक संबंध में एक दूसरे के लिए इसकी आवश्यकता होती है। देवी चंद्रघंटा का यह संपूर्ण संयोजन शांति और शक्ति, ज्ञान और विनाश, आध्यात्मिकता और भौतिकवादी इच्छाओं के संतुलन को दर्शाता है। संबंधों को सही प्रकार से रखने और निभाने के लिए संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। देवी चंद्रघंटा का पूर्ण व्यक्तित्व सद्भाव, भावनात्मक जुड़ाव, मन में एकाग्रता को बढ़ावा, नकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, जिससे घर, परिवार और संबंधों में सकारात्मक वातावरण बने को दर्शाता है। ये ऐसे गुण हैं जिनका अनुकरण अपने संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में किया जा सकता है। आक्रोश और प्रेम दोनों का अपना महत्व है। जहाँ आक्रोश संबंधों को बिगाड़ता है, वहीं प्रेम संबंधों को मधुर बनाता है। इसलिए इन दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कल देवी कुष्मांडा से संबंध प्रबंधन सीखेंगे। धन्यवाद।